आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं इनको विभिन्न भागों में हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, जिसको आप अब मूलतः तीन विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स में बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक लिखा हुआ है दिक्पात कोण, दूसरा है नमन कोण अथवा नति कोण, और तीसरा हमारा पॉइंट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को समझ लीजिए। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है, जिसे दिक्पात का कोण भी कह सकते हैं। नमन कोण अथवा नति कोण से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो नमन कोण है। इसको हम नति कोण के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आपको पता होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ निरक्ष की स्थिति में ऐसा पॉसिबल होता है, जिसके संबंध में क्लासिफिकेशन करने पर हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है BE बराबर √BH² प्लस BB²। इस फॉर्मूले से तात्पर्य है BE का मतलब है जो हमारा E का मतलब अर्थ से है, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी पृथ्वी के सापेक्ष हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। या BH का मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और V का मतलब वर्टिकल हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के अंडर रूट और स्क्वायर के साथ में, लेकिन बीच में प्लस लगा इसलिए इनका वर्गमूल इस तरह से नहीं ले सकते, अलग अलग वर्गमूल हमें लेना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका जो कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर प्राप्त होता है ये कैसे आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसके बाद वाला वीडियो आप देखोगे तो इस कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए 1 नंबर का ये नॉर्मल क्वेश्चन है।